नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए लाभदायक है। यानी इंजीनियरिंग के लिए जहां भी एग्जाम होगा, इलेक्ट्रिकल पूछा जाएगा, फिजिक्स पूछा जाएगा, वहां हमारी क्वेश्चन सीरीज लाभदायक होगी। तो आज का पहला सवाल क्या हो जाता है, डीसी सर्किट, जो डीसी सर्किट होते हैं मतलब डायरेक्ट करंट सर्किट, यूजुअली हैज द लोड, कैसा लोड कंटेन करके रखता है। तो आप सभी को पता है कि डीसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टिव लोड होते हैं, कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं होते हैं, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं होते हैं। तो यहां से इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाता है। अ डीसी सर्किट कंटेन्स ओनली यूजुअली हैज रेसिस्टेंस एज द लोड। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, द पर्पस ऑफ लोड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। भाई इलेक्ट्रिक सर्किट में जो लोड का पर्पस है वो क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज द सर्किट करंट, सेकंड यूटिलाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्ड ऑप्शन डिक्रीज द सर्किट करंट, और फोर्थ है नॉन ऑफ द अबव। तो यहां से आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाता है, क्योंकि किसी भी सर्किट में जो अप्लायंसेस लगे हुए होते हैं उनका मेन मोटो क्या होता है, रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करना। भाई आप बल्ब जला रहे हो, भाई वो भी तो अप्लायंसेस है, बल्ब, पंखा भी अप्लायंसेस है। तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर और उसको दूसरी फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं, खपत करते हैं। हम खाना खाते हैं तो हम भी तो खाने को यूटिलाइज करते हैं ना, खाने खा के पचा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर नॉन कनेक्टेड इन सीरीज। ये बोल रहा है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, चाहे पंखा हो, बल्ब हो, चाहे जो भी हो, हीटर हो, उनको कभी सीरीज में कनेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीरीज में भैया क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी करंट तो कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कभी भी भारी अप्लायंसेस को लगा देते हैं, यानी ज्यादा लोड वाले अप्लायंसेस को, तो आपके घर की लाइट डिम हो जाती है। यानी जैसे हीटर चलाया तो आपके घर के बल्ब डिम हो जाते हैं। तो यही रीजन होता है। तो यहां से ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाता है। अप्लायंसेस हैव डिफरेंट करंट रेटिंग्स, यानी कोई तो ज्यादा करंट खाता है, कोई कम खाता है। तो जो ज्यादा खाता है वो सारे घर का करंट खींच लेता है सीरीज के केस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज इट। हमेशा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को पैरेलल में ही कनेक्ट क्यों करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन, it is a simple circuit, draws less current, result in reduced power loss। फोर्थ ऑप्शन है, मेक द ऑपरेशन ऑफ अप्लायंसेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसका रीजन है, मतलब क्या है कि जैसे आपने हीटर चलाया अपने घर में, तो आपके घर की जो अदर अप्लायंसेस हैं, मान लीजिए हीटर, बल्ब जल रहे हैं या पंखा है, तो उन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है पैरेलल के केस में, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, जितनी जिसको जरूरत है उतना ही करंट जाता है उस सर्किट पे। ठीक, तो यहां से इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो मैं आपसे बोलता हूं, मैं सजेशन देता हूं कि अपने घर में हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करिए सर्किटों को, यानी समांतर श्रेणी में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, व्हेन सेल्स। अब सेल से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको सेल की नॉलेज नहीं है तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको सेल की नॉलेज लेना होगा, क्योंकि सेल से रिलेटेड मैंने लेक्चर करा रखा है, पहले उसको स्टडी कर लो तब इस क्वेश्चन पर आइए। ठीक है जी, क्योंकि बिना स्टडी किए सेल्स को सेल के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, सेल बैटरी वाले। ठीक, व्हेन सेल्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल। जब सेल्स पैरेलल में अरेंज की जाएं तो करंट कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है या घट जाती है या क्या होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप इनको स्टडी करिए। तो भाई पैरेलल में आपने देखा होगा, अगर दो रेसिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए, 5-5 ओम के दो रेसिस्टेंस को एग्जांपल के लिए ले लीजिए, 5-5 ओम के दो रेसिस्टर, तो आपने देखा होगा जब उनको सॉल्व करते हैं, दो रेसिस्टर को 5 ओम पैरेलल में, 5-5 ओम के दो रेसिस्टर, तो 2.5 ओम ही बचता है, 2.5 ओम। तो यहां आप देख रहे होंगे कि रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है पैरेलल में। तो जब पैरेलल में रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है तो करंट कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए यहां से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि व्हेन अ सेल्स अरेंज्ड इन पैरेलल सो द करंट कैपेसिटी इंक्रीज। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ नंबर ऑफ रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब एक से अधिक रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं, द टोटल रेसिस्टेंस इज, जो उनका वो आएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, वो कैसा होगा।
तो आप सभी को पता है पैरेलल में रेसिस्टेंस कम हो जाता है। जैसे अभी एग्जांपल लिए थे 5-5 ओम के 2 रेसिस्टर, तो उनका टोटल रेसिस्टेंस 2.5 ओम बचा था। एक प्रत्येक यानी 5 ओम का अगर एक भी रेसिस्टेंस लूं तो उससे भी छोटा आता है टोटल रेसिस्टेंस। तो यहां से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर द स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस। भाई स्मॉल रेसिस्टेंस एग्जाम्पल जो लिए थे 5 ओम था ना उसका, तो उससे भी छोटा आ रहा था, तो ग्रेटर तो नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन है बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट रेसिस्टेंस, बीच में आता है। थर्ड ऑप्शन है लेस देन द स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस, तो यहां से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, लेस देन द स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस से भी छोटा आता है। तो एग्जाम्पल के लिए 5-5 ओम के 2 रेसिस्टर लिए थे, उनका टोटल रेसिस्टेंस 2.5 ओम आ रहा था, तो एक 5 ओम के रेसिस्टर से भी छोटा आता है, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से अ सेल ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेसिस्टेंस। तो यहाँ सीधे सीधे क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बताना है, वो आपको लर्न होना चाहिए। तो क्या है इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला? ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। तो ये फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था सेल वाले चैप्टर में, स्टार्टिंग में ही लेक्चर्स हैं, उसको याद कर लीजिए वहां से जाके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस आर। इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो द मैक्सिमम करंट फ्लो, कैसे सिचुएशन में मैक्सिमम करंट फ्लो हो पाएगा? इंटरनल रेसिस्टेंस को बढ़ा रखें या छोटा रखें, क्या करें? भाई इंटरनल रेसिस्टेंस को अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बराबर कर दिया जाए तो लॉसेस बराबर हो जाएंगे, ऐसे केस में करंट सही प्रकार से फ्लो हो पाएगा। ठीक है जी। यहां अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अ वायर हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 12 ओम। अब स्क्रीन पर देखिए, ये तार है, ये जो वायर है इसका प्रतिरोध है 12 ओम। अगर मैं इसको एक सर्किल की फॉर्म में गोल गोल घुमा दूं तो क्या होगा? ये दो रेसिस्टेंसेस में यानी पैरेलल रेसिस्टेंस की सिचुएशन में आ जाएगा। तो पैरेलल में जब 12 ओम को 2 भाग में डिवाइड किया गया तो 6-6 ओम के 2 रेसिस्टेंस बने। अब 6-6 ओम के 2 रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो आप अब सभी सॉल्व कर सकते हैं, कितना आएगा? 3 ओम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, यानी लॉजिक टाइप क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, सोचने वाला है। ठीक, तो यहां से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इज लार्ज कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सी ग्रुपिंग होती है? पैरेलल होती है या सीरीज होती है? दोनों पैरेलल सीरीज वाली होती है। तो भैया पैरेलल ग्रुपिंग की